कनाडा से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीजा को ले हो, चाहे स्पाउस वीजा को लेके हो, चाहे विजिटर वीजा को, वो सारे मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लस कुछ लोगों का रिफ्यूजल जस्ट 2-3 दिन में आया था। क्या वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई टूल है, कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको रिफ्यूजल देता है, या वीजा अफसर आपके असेस करके आपको इतनी जल्दी रिफ्यूजल दे रहा है? ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इसी एक वीडियो में। सबका, चाहे वो स्पाउस वीजा है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे विजिटर वीजा है, सबका आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा में बेसिकली देखने में आया कि जो रिफ्यूजल है, सिर्फ चाहे आपने, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि स्टूडेंट वीजा की 2-3 दिन में ही रिफ्यूजल्स आ रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण, जी हाँ, बिल्कुल सही है कि कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, और एआई भी, क्योंकि शिनूक सॉफ्टवेयर है जिसकी वो हेल्प लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग टूल्स हैं और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प ली जा रही है, और उसके थ्रू भी आपको रिफ्यूजल आ रही है। ये सच है कि आपकी रिफ्यूजल्स एआई द्वारा, क्योंकि वीज़ा अफसर के द्वारा असेस ही नहीं किया जा सकता 2-3 दिन में। प्रोफाइल को प्रॉपरली, उसको फाइल को देखना, उसकी चीज़ें वेरीफाई करनी इतनी ईजी नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कमांड दी होती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिफ्यूजल मिल जाती है। हाँ, लेकिन स्टडी वीज़ा का वीज़ा सक्सेस सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो सितंबर इनटेक के लिए हैं वो अभी वेट करे, अभी फाइल ना लगाए। इलेक्शंस के थोड़े टाइम बाद देखें कि माहौल कैसा है, उसके बाद अपनी फाइल प्रोसेस करें, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा का वीज़ा सक्सेस इस टाइम कनाडा का डाउन है। और मैं स्पेशली उनको बताना चाह रहा हूँ कि जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है वही सिर्फ अपनी फाइल लगाएं, यानी कि उनके आइल्स के कम से कम 6 ईच हो, पीटी के 60 ईच हो, और या ओवरऑल अबव हो 60 से, तो ही आप अपना पंगा लीजिए कनाडा में, नहीं तो अदरवाइज अभी आप कनाडा में अप्लाई मत कीजिए। दूसरा आए थे स्पाउस वीज़ा की बात कर लेते हैं। स्पाउस वीज़ा का वीज़ा सक्सेस पीछे से बेटर हुआ है। पहले ये 50% पे चले गया था, अब ये 60% के करीब है। तो लेकिन फिर भी 40% के करीब रिफ्यूजल्स आ रही हैं, उनकी भी 2-3 दिन में रिफ्यूजल्स आ रही हैं। तो इसका तो आपके पास एक मेथड है, अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपकी फाइल असेस कैसे हुई है, तो आप इसके केप्स नोट अप्लाई कर दीजिए। केप्स नोट में नीचे वो सॉफ्टवेयर का नाम भी आ जाता है जिस टूल के थ्रू आपकी ये फाइल असेस की गई है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइल वीज़ा अफसर ने असेस की है या उस टूल के थ्रू है। तो उसमें जो आपका रीज़न दिया गया, उस रीज़न को हटा के आप दोबारा से फाइल लगा सकते हैं। हालांकि स्पाउस वीज़ा की जो वीज़ा सक्सेस है वो आगे से कंपैरेटिवली बेटर हो रही है, आपको वीज़ाज मिल सकता है स्पाउस वीज़ा का। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाउस की एलिजिबिलिटी, उसको चेक कर लीजिए कि क्या आप एलिजिबल है स्पाउस के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी डिप्लोमा में फाइल लगाई जा रहे हैं, जबकि डिप्लोमा में स्पाउस बंद हो चुका है, या वर्क परमिट में भी कुछ उन्होंने कैटेगरीज को नहीं अलाउ किया हुआ है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद करते हैं विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा तो मैं आज की डेट में जो कनाडा में विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ कि अभी आप विजिटर वीज़ा के लिए अपनी फाइल थोड़ी सी अगर होल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ट्रेंड इतना बढ़िया नहीं है। क्योंकि कनाडा में हमेशा वीज़ा जो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली है, जब ट्रेंड अच्छा चल रहा होता है तो सबको वीज़ा मिल जाता है, जब नहीं अच्छा होता तो बहुत अच्छे प्रोफाइल को भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा का अगर वीज़ा लेना है। तो विजिटर वीज़ा आप तभी अप्लाई करिए जब आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जैसे कोई कन्वोकेशन है या आपका जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप थोड़ी सी वेट कीजिए। इसके बाद हमें लग रहा है कि मई में हम आपको ट्रेंड देख के देखेंगे। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं फिर से वीडियो बना के बताऊंगा कि अभी आप फाइल लगा सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप कनाडा को अवॉइड कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई भी मन में डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.